नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर विजय हुए एडवोकेट कमलेश चावला के साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एडवोकेट कमलेश चावला का नाम आते ही इनके जानने वालों के मन में जो तस्वीर बनती है उसमें विनम्रता, शालीनता और अपनेपन का अक्स स्वतः ही उभर जाता है। एडवोकेट कमलेश चावला ऐसे अधिवक्ता हैं जो अपने साथी अधिवक्ताओं के दिलों में बसे हुए हैं। ये मिलनसार होने के साथ ही आय के स्थान पर समाज सेवा एवं मानव सेवा को महत्व देते हैं। इसी व्यवहार की बदौलत इस बार दी फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में एडवोकेट कमलेश चावला उपाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित हुए हैं। न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ से एडवोकेट कमलेश चावला को जीत की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक मुलाकात कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात फैमिली कोर्ट जयपुर के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष श्रीमान कमलेश जी चावला से करवाते हैं। कमलेश जी, आपका यूट्यूब चैनल न्यूज़ अभी तक ब्रजेश जयपुर में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम परिचय से करेंगे। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी को। मेरा नाम कमलेश चावला एडवोकेट है और मैं जयपुर फैमिली कोर्ट में पिछले 7 वर्ष से वकालत कर रहा हूँ वहाँ पर। और परिवार संबंधित जितने भी मुकदमे हैं, चाहे वो पति पत्नी से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, माता पिता से संबंधित हो, वो सभी मुकदमे मैं वहाँ पर डील कर रहा हूँ। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनके पिता है एडवोकेट महेश चावला जी, वो भी कई बार अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा महेश जी चावला ने कई कानूनी किताबें भी लिखी है। कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फैमिली कोर्ट में आपने बताया कि कई केस आते हैं, तो अधिकतर कौन से केस आते हैं फैमिली कोर्ट में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अधिकतर फैमिली कोर्ट में पति पत्नी से संबंधित ही मुकदमे आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तलाक के व पत्नियों को भरण पोषण से संबंधित मुकदमे अधिक संख्या में आते हैं। जैसे ही कोई आपके पास आता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले चाहे वो पति हो या पत्नी, एक पक्ष जब हमारे पास आता है तो हम उनकी पूरी सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं, क्या समस्या है और क्या नहीं। फिर उसके निवारण के लिए हम उन्हें पहला ऑप्शन यही देते हैं कि कैसे न कैसे करके उनके परिवार में जो मतभेद हुआ है वो दूर हो सके, परिवार बना रह सके, जिससे कि उनका खुद का और अगर उनके बच्चे हैं तो उनका भविष्य बना रहे। कि जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, आप देखिए कि अभी वर्तमान के अंदर बड़े प्रेम से दोनों ही पक्ष शादी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही संबंध विच्छेद की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में आपको मुख्य कारण क्या नजर आता है इनमें? आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ईगो, पति पत्नी में ईगो को लेकर बहुत ही मतभेद हो जाते हैं। और दूसरा डिजिटलाइजेशन, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो आजकल का एटमॉस्फेयर हो, वातावरण हो आसपास का, उसकी वजह से पति पत्नी के बीच मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जो संबंध विच्छेद के केस अधिकतर बढ़ते जा रहे हैं, तो इनमें माता पिता की कहाँ तक भूमिका रहती है, उसके बारे में बताया। देखिए, संबंध विच्छेद जो बढ़ रहे हैं, जो आप माता पिता की भूमिका की आप बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से माता पिता की भूमिका ये रहती है कि अगर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बीच में इंटरफेयर करते हैं, या बेटे के साथ अगर गलत हो रहा है तो माता पिता इंटरफेयर करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पति पत्नी के विवाद में अगर माता पिता इंटरफेयर ना करें और पति पत्नी उस विवाद को स्वयं सुलझाने की कोशिश करें तो उस विवाद को सुलझाया जा सकता है। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में अगर किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेयर रहेगा तो वह रिश्ता बिगड़ता ही है, सुधरता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पति पत्नी के रिश्ते को पति पत्नी ही अगर समझदारी से सुलझाने की कोशिश करे तो वो रिश्ता बच सकता है। जो पक्ष लेते हैं माता पिता, अगर सही चीज़ का पक्ष ले रहे हैं तो मैं उनको सही मानता हूँ, लेकिन अगर गलत चीज़ का पक्ष ले रहे हैं तो गलत मानता हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई परिवारों में पति की गलती रहती है, जहाँ पति शराब भी पीता है, लड़ाई झगड़े भी करता है। और कई विवादों में यह सामने आता है कि पत्नियों की गलती है, माता पिता के कहने में काम करती है, घर का काम नहीं कर पाती हैं। तो गलतियाँ दोनों पक्षों की रहती है। अगर माता पिता उस स्थिति में
अगर पति गलत है या पत्नी गलत है, अगर कहीं इंटरफेयर करते हैं तो उसको गलती में नहीं माना जाएगा। हाँ, यहाँ ये हो सकता है कि माता पिता उस चीज़ को सुधारें। अगर पति गलत है तो उस पति को समझाएं कि आप अपना परिवार बनाए रखें, ये शोभा नहीं देता आपको। और अगर पत्नी गलत है या बेटी गलत है माता पिता की, तो वो उनको समझाएं कि आप अपना परिवार बनाए रखें। पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो पति पत्नी के रिश्ते इतनी तेज़ी से बिखर रहे हैं, तो उन सब से मैं यही निवेदन करूँगा कि अपने रिश्तों को बचा कर रखिए। जी। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है और रिश्ते बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। बिगाड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्तों को बनाए रखना और आज के दौर में परिवार मिल पाना, रिश्ते मिल पाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिश्तों को छोटी छोटी बात पर ना गंवाएं, अपने रिश्तों को बनाए रखें, पति पत्नी के संबंधों को बनाए रखें, जिससे आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और आपके परिवार का भविष्य बना रहे। कमलेश जी, आप उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं। अब अपने संगठन के लिए आप क्या कार्य करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने परिवार को, वकील समुदाय को और उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे इस पद पर सुशोभित किया। फैमिली कोर्ट के लिए या फैमिली कोर्ट के संगठन के लिए पूरी कार्यकारिणी ही काम करेगी, लेकिन वकील समुदाय ने मुझे उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। तो जो भी मेरे कार्य जो मैं बार के लिए, फैमिली कोर्ट परिसर के लिए अच्छे से अच्छे कर सकता हूँ, जो पिछले कार्यकाल की कार्यकारिणी ने भी बहुत अच्छे काम किए, उनको और अच्छे तरीके से जितना मैं कर सकता हूँ, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे वो महिला संगठन को लेकर हो, चाहे वो मुकदमों को लेकर हो, जितने अच्छे काम मैं आने वाले इस कार्यकाल में कर सकता हूँ, मैं करूँगा। उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए आप बहुत से कार्य करेंगे। आप अपनी इस जीत का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जीत का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, मेरे परिवार को देना चाहूँगा, ईश्वर को देना चाहूँगा और सारे वकील समुदाय को देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपना मत दिया। एक मुलाकात कार्यक्रम के अंत में अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदमयी रहें। पत्रकार महोदय श्रीमान ब्रजेश कुमार नावरिया जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस संदेश के माध्यम से जन जन को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, आप जीवन में हमेशा व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से आप जन सेवा के कार्य करते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ अभी तक ब्रजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के